वेलकम टू सैलसरमा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखो, ये वीडियो जिस बच्चे ने देख ली, उस बच्चे के एंट्रेंस में 5 से 10 क्वेश्चन मैक्सिमम आने के चांसेस मैं बोलूँगा आज, मैक्सिमम। देखो, ये पेपर जो आज मैं करवाऊंगा, ये आपका स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस जूलॉजी फॉर कश्मीर यूनिवर्सिटी। देखो, कश्मीर यूनिवर्सिटी से जो क्वेश्चन आते हैं वो एज इट इज़ रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में। मैंने ट्रेंड देखा है 2021 से लेकर लगातार देख रहा हूँ मैं कि जो कश्मीर यूनिवर्सिटी जो क्वेश्चन आते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में भी। और मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा भी कि ये क्वेश्चन इस साल में आया था, और 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ मैं, और आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। और इसी क्वेश्चंस के बेस पर ये पीडीएफ मैंने बनाया है जो कि काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। इस पीडीएफ में आपके टोटल मैंने समझाया हुआ आपको डेली। इस क्वेश्चन में आपके टोटल 4000 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं और टोटल 20 चैप्टर्स हैं, और हर एक चैप्टर्स के आपके 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और साथ में ही इस पीडीएफ के साथ आपको अरिहंत बुक का पीडीएफ एज इट इज़ फ्री मिलेगा। साथ में पाथफाइंडर बुक का एज इट इज़ पीडीएफ साथ में मिलेगा। 2 एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट मिलेंगे जो कि प्रैक्टिस के लिए होंगे, और ये आपको बाय करना है ओनली 299 रुपीज़ में। और ये ऑफर रहेगा आपका 20 अप्रैल तक। और वाई करने के लिए आपके पास यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। रही बात इसके फॉर्मेट, तो आपको मैं यहाँ पर थोड़ा फॉर्मेट बता देता हूँ इस क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसा है। तो ये जो आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होगा जिसमें टोटल फर्स्ट चैप्टर है जिसमें 200 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, साथ में उसके आंसर की होगी। देन नेक्स्ट चैप्टर 200 क्वेश्चन आंसर की, ऐसा आपका चलेगा फुल पीडीएफ। और आपको परचेज करना है 20 अप्रैल से पहले पहले, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज के लिए आपके लिए होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। 2024 का क्वेश्चन पेपर है, मैं सारे करवाऊंगा, 5 साल के इनका करवाऊंगा मैं। क्वेश्चन 1, द रूट followed by the water current in a ascon type canal system is, देखो इट इज नॉट अ टाइप ऑफ साइक्लोन, ये पूछा है एस्कॉन टाइप का। तो बताइए कौन सा रूट फॉलो होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओस्टिया, स्पोंजोसील एंड ऑस्टिकुलम, सबसे सिंपल टाइप का। क्वेश्चन नंबर 2, कैनाल सिस्टम इज absent इन, इनमें से कौन ऑर्गेनिज्म में कैनाल सिस्टम नहीं होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, तीनों के तीनों में आपका कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, टीनिया सोलियम जिसे आल्सो कॉल्ड एज टेपवर्म बिलोंग टू द टैक्सोन, किस टैक्सोन से बिलोंग करता है आपका टेपवर्म। काफी इजी है, और ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी 2019 में क्वेश्चन आया था ये। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिटोडा। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड करेक्टली, इनमें से कौन सा है जो कि आपका पेयर करता है करेक्टली। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, साइफोजोआ, जो कि सिलेंट्रेटा है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक स्विच ऑफ द मोस्ट मेंबर ऑफ फाइलम एनिलिडा। देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है जब मैं आपका हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला की पीवाईक्यू करवा रहा था। तो मैंने स्यूडोस्लोम आपको पता नहीं कितने बार आपको कराया है कि स्यूडोस्लोम इज द फीचर ऑफ फाइलम एस्कीहेलमिन्थीज आल्सो कॉल्ड एज निमेटोड्स। निमेटोड का फीचर स्यूडोस्लोम, मैंने पता नहीं कितनी बार आपको करवाया है। तो इधर पूछा है कि कौन करेक्टर नहीं है, तो स्यूडोस्लोम तो नहीं है। अब आता ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी मैंने आपको कहा है कि एनालिटिड्स के अंदर एक सिंगल एक्सेप्शनल है जिसके अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बाकी सभी के अंदर क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और वो एग्जाम्पल आपका हिरुडिनिया यानी लीच, लीच में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बाकी सभी में क्लोज टाइप का होता है। तो इनमें बताया कि मोस्ट मोस्ट मेंबर लिखा है, यानी अधिकतर कौन सा फीचर नहीं होता, तो देखो स्यूडोस्लोम तो होता नहीं है, बाकी ओपन सर्कुलर सिस्टम भी नहीं होता है। हाँ, एक आधे से कोई मतलब नहीं है, इधर लिखा मोस्ट, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। देखो, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो, 2 क्वेश्चन अभी आगे रिपीटेड, 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन रिपीटेड है जो कि एचपी से मैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट स्टेजेस इज ए वांटिंग इन हेमी मेटाबोलस इंसेक्टम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पीपा। क्वेश्चन 7, readily symmetrical true slomes with complete digestive system belong to the phylum। क्वेश्चन थोड़े से अल्टर के होते हैं, बस कोई चेंज होता है। इधर बोला गया है कि रेडियली सिमेट्रिकल है, तो आपको पहले पता चाहिए कि रेडियल सिमेट्री किस में होती है, ठीक है। साथ में ट्रू सिलोमेटा है। देखो, जब ट्रू सिलोमेटा तो फाइलम पोरिफेरा तो ऐसे हट गया बाहर, क्योंकि मैंने कहा है कि सिलोमेट इज द फीचर ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स,
यानी एनेलिडा से लेकर, देखो स्टार्टिंग में आपके होंगे पोरफिरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटिहेलमिन्थेस, इनमें तो स्लोम होती नहीं है, ओसिलोमेट्स, तो ये तो निकल गए। उसके बाद आता है हमारा एस्कीहेलमिन्थेस यानी निमेटोड्स, जिसमें होते हैं स्यूडोसिलोमेट। अब देखो एस्कीहेलमिन्थेस से आगे वाले यानी एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, मैमल्स, सारे सारे क्या हैं, सारे सारे हमारे सिलोमेट्स हैं। तो यहाँ पे पोरिफेरा तो आपको हट गया, अब बचा क्या आपके पास, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा। ये तो बोला है रेडियली सिमेट्रिकल है और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब बताओ मुझे, इतना तो मैंने सिंपल कर दिया, अब तो बता दीजिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि आर्थ्रोपोड्स चाहे एनालिड्स, दोनों को देख लो, दोनों को दोनों में रेडियल सिमेट्री नहीं होती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है। यस, इधर फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ अकाइनोडर्म्स इज, अकाइनोडर्म्स का वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है, जो कि फंक्शन करता है एज ए सर्कुलेटरी सिस्टम दैट डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट टू द बॉडी, फंक्शन इन द लोकोमोशन, फीडिंग एंड गैस एक्सचेंज, या बोथ जो फीचर बताए मैंने, दो बोथ है या कोई भी नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, फंक्शन इन लोकोमोशन, फीडिंग एंड गैस एक्सचेंज। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच हो रहा है। लार्वेशी, जो आपने पढ़ा है लार्वेशी, थैलेशी, तो थैलेशी बोलो, लार्वेशी बोलो, किसके हैं ये, सिफेलोकोडेट्स, यूरोकोडेट्स, अकाइनोडर्म्स। देखो अकाइनोडर्मेटा का तो ये है नहीं, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन सी इज एलिमिनेटेड। अब बताओ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लार्वेसी आपका यूरोकोडेट फाइला का है, ठीक है। एम्फियोक्सिस बिलोंग्स टू विच टैक्सोन, एम्फियोक्सिस देखो आपने, तो एम्फियोक्सिस जो है वो किससे बिलोंग करता है, सिफेलोकोडेट्स, यूरोकोडेट्स। देखो एम्फियोक्सिस कोडेट तो और या वर्टिब्रेट तो है नहीं, आप सभी को पता होगा। अब बताओ सिफेलोकोडेटा है या यूरोकोडेटा से अंदर है, किसके अंदर है ये, तो ये सिफेलोकोडेटा के अंदर है, पुराना है काफ़ी। यूरोकोडेटा थोड़ा लेटेस्ट है, जो कि कोडेटा के साथ संबंध रखता है, काफ़ी नज़दीक वाले। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। माइक्सिन के बारे में पूछी गई है, तो माइक्सिन इज कॉमनली हैगफिश, क्या हैगफिश को हम माइक्सिन बोलते हैं, या साइक्लोस्टोमेटा को माइक्सिन बोलते हैं, क्या ये ईल को तो नहीं बोलते हैं, या ऑल ऑफ द अबव तो नहीं राइट आंसर। क्वेश्चन उलझाया हुआ बट बहुत इजी क्वेश्चन है ये। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। माइक्सिन ही आपका हैगफिश है और माइक्सिन ही साइक्लोस्टोमेटा के अंडर आता है, माइक्सिन ही ईल की तरह दिखता है, ठीक है। स्टिंगरे एंड ईगल रे आर बिलोंग टू, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राजी फॉर्म्स। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एम्फीबियंस, इनमें से कौन सा एम्फीबियन नहीं है। कितना इजी पूछा है, बहुत इजी पूछा है। देखो एक तो यहाँ पर कनेक्टेड लिंक है, कौन है कनेक्टेड लिंक यहाँ पर, प्रोटेस। और ट्राइटोन आपने देखा होगा, आपने सैलमेंड्रा भी देखा हुआ है, सैलमेंड्रा जो कि एक चिपकली की तरह लगता है, बट है वो क्या, एम्फीबियंस है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टेफ्लॉप्स। क्वेश्चन 14, पैटेगिया इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, देखो पैटेगिया होता है कि ऐसा कुछ ऐसा वेब्ड फूड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेब्ड फूड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब बताओ मुझे, जिसमें थोड़ा सा वो ग्लाइडिंग के लिए हेल्प करता है, यानी उड़ने के लिए हेल्प करता है पैटेगिया। अब बताओ, अब तो चलो इतना बता दिया मैंने, उड़ना बोलना बोल सकता हूँ, या मोस्ट प्रिसाइजली ग्लाइडिंग बोल सकता हूँ मैं, ग्लाइडिंग के लिए हेल्प करता है। अब बताओ भाई, तो राइट आंसर इज ड्रैको, ड्रैको के अंदर होता है पैटेगिया, जो कि थोड़ा सा ग्लाइड करता है। क्वेश्चन 15, कॉमन क्रो बिलोंग्स टू, किस ऑर्डर, कॉमन क्रो अपना कौआ किस ऑर्डर से बिलोंग करता है वो, क्या पिस्सी फॉर्म से है, या पैसरी फॉर्म से है, या कुकली फॉर्म से है, किससे है, तो पैसरी फॉर्म से है ये, ठीक है। क्वेश्चन 16, प्रोटोथीरिया ए ग्रुप ऑफ एग लेइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द क्लास, देखो ये भी मैंने आपको करवाया है। अब तो भाई करवाया ही नहीं करवाया है, मैंने करवाया था प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रोटोथीरिया के अंदर बताया मैंने स्पाइनी आर्टिटर एंड डक व्हील प्लेटिपस आल्सो कॉल्ड एज एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स। मेटाथीरिया के अंदर बताया था मैंने मार्सुपियंस, जिसमें कोआला, कंगरू वगैरह एग्जांपल दिए थे। और यूथीरिया के अंदर बताया था मैंने हम लोग ह्यूमन बींग्स आर अंडर द फाइलम यूथीरिया। अब बताओ भाई प्रोटोथीरिया किसका भी, तो इजी भाई, मैमेलिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ इंटेगुमेंट्री सिस्टम, इनमें से कौन सा पार्ट है इंटेगुमेंट्री सिस्टम का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन नंबर 18, स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट विच लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। देखो आपसे एक पता होगा, आपके जो स्किन के सेल होते हैं ये डिवाइड नहीं करते हैं, तभी तो आप बूढ़े 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 होते जा रहे हो, धीरे धीरे रिंकल्स आ रहे हैं आपके अंदर। क्यों? क्योंकि असल में हमने आपने प्रोसेस पढ़ी है माइटोसिस। माइटोसिस हमारे स्किन सेल में नहीं होती है, ये ख़त्म होता है, मर जाते हैं थोड़े थोड़े दिनों के बाद, फिर रिप्लेस हो जाते हैं न्यू सेल्स के थ्रू ड्यू टू द स्टेम सेल्स। हमारे जो स्किन है ना, ये हाथों की स्किन, हमारे फेस की स्किन, इसके नीचे स्टेम सेल्स का भंडार है। ठीक है, बहुत सारे स्टेम सेल्स हैं, और ये धीरे 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 खत्म होने, जैसे जैसे एज बढ़ रही है, जैसे जैसे स्टेम सेल खत्म हो रहे हैं आप बूढ़े होते जा रहे हो। इट इज़ द रीज़न बिहाइंड योर ओल्ड एज। अब मुझे बताओ, स्टेम सेल्स हमारे किस लेयर में होते हैं एपिडर्मिस की? लेयर पूछी है कि स्ट्राटम बेलाजे में होती है, स्ट्राटम स्पिनोसम में होती है, स्ट्राटम लूसिडियम में होती है, स्पाटम स्ट्रेटम कोर्नियम में होती है। बहुत ईजी और डैसिंग जैसा नेम है इसका। स्ट्राटम वेलेसे में, वेसेले में, स्ट्राटम वेसेले में, वेस मतलब वेस में। क्वेश्चन नंबर 19, सिक्कम इज वेल डेवलप इन। सिक्कम किस में वेल डेवलप होगा? पता है सिक्कम क्या होता है? मतलब पता नहीं क्या सिक्कम किसको किसको बोलते हैं। ठीक है, तो सिक्कम आपका वेल डेवलप होता है हर्बीवोरस में, क्योंकि खाना खाना होता है भाई, सेलुलोज को डाइजेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, कार्निवोरस तो खाते मीट हैं, उनके लिए सिक्कम को क्यों क्यों वेल डेवलप करवाना हमने। क्वेश्चन नंबर 20, द टोटल नंबर ऑफ लोब्स इन ह्यूमन लंग्स, राइट एंड लेफ्ट लंग। ओके, तो हमारे दो लंग आपसे भी पता होगा, एक राइट और एक लेफ्ट। अब मुझे बताओ टोटल कितने लोब्स हैं, दोनों को मिलाकर जोड़ो, दोनों को मिलाकर बताना मुझे, 4 5 6 7। काफ़ी ईजी है। सबसे बड़ा कौन सा है ये बताना मुझे, माइंड में सोचो, माइंड में सोचो। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 लोब्स। अब 5 लोब कैसे हैं? देखो सबसे बड़ा होता है राइट लंग्स। राइट लंग हमारा बड़ा है, लेफ्ट वाला छोटा है। ठीक है, अब राइट बड़ा लंबा है, बड़ा थोड़ा, तो इसमें 3 लोब होते हैं राइट वाले में, छोटा वाला थोड़ा मतलब लेफ्ट वाला थोड़ा छोटा है, इसमें 2 होंगे, तो 3 2 5, 5 लोब होते हैं। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट। हर बार क्वेश्चन होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट, क्रोकोडाइल, बट ये तो पूछा है 3 चैम्बर्ड हार्ट, बताओ अब। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सैलामेंडर्स। उनके सैलामेंडर्स आपसे मैंने अभी बताया ये एम्फीबिया से बिलोंग करते हैं, और एम्फीबियंस आर ऑल आर 3 चैम्बर्ड हार्ट। क्वेश्चन नंबर 22, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द किडनी ऑफ। मैंने कहा जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द किडनी ऑफ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। A collection of neuron cells bodies outside the central nervous system is termed as. The right answer option number B, ganglion. Question 24, neurons which conducts impulses from thalamus to the primary somatosensory area term as. प्राइमरी लिखा है, समझना चाहिए आपको। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स। क्वेश्चन 25, which of the following type of cleavages is associated with the egg having large quantity of yolk। देखो पहले आपको ये पता चाहिए कि योक इनविट या हिंड्रेंस द क्लीवेज, मैंने आपको पहले बताया है कि योक क्लीवेज को रोकता है। ठीक है, अगर योक ज़्यादा होगा तो क्लीवेज कम होगी, अगर योग कम होगा तो क्लीवेज ज़्यादा होगी। अब देखो इधर बोला कि बहुत सारा योग है, मतलब क्लीवेज नेग्लिजिबल या बहुत थोड़ी हो रही है। अब थोड़ी हो रही है इसका मतलब क्या है? इनकम्प्लीट क्लीवेज। और यहाँ पर इनकम्प्लीट क्लीवेज को बायोलॉजिकल टर्म में क्या कहते हैं? म्यूरोब्लास्टिक। तो राइट आंसर इज म्यूरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक होता है कंप्लीट क्लीवेज। क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग डज डेवलप्स फ्रॉम मिजरम। इनमें से कौन सा मिजरम से डेवलप होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइए। देखो मैंने कहा है आपका जितना भी गट यानी फेरिंग्स से लेकर इसोफेगस से लेकर नीचे आपका स्टमक से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये सब आपका एंडोडर्मिस से बना होता है। जो आपके ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ये भी आपके एंडोडर्मिस से बने होते हैं। आपकी बोन होगी, आपका ब्लड हो गया, आपके मसल्स होंगी, और क्या, हाँ और कुछ ऑर्गन होंगे वो आपके मेजिडर्म से बने हुए हैं। आपकी स्किन होगी, एपिडर्मिस होगी, नेल्स होंगे, हेयर होंगे, और नर्वस सिस्टम हो गया, ये आपका एपिडर्मिस से यानी एक्टोडर्म से बना हुआ है। ठीक है, तो बताइए क्या आंसर हो गया था? तो अभी मैंने बता ही दिया आंसर, क्या बताना अब? ब्लड, बोन, मसल, कार्टिलेज, ऑल आर फॉर्म फ्रॉम मेजिडर्म। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट। काफ़ी चीज़ है, फर्स्ट स्टेजेस पूछी हैं और ये रिपीटेड है, मैंने करवाया आपको। पहले क्या बनता है?
पहले जाइगोट बनेगा, फिर ब्लास्टुला, सॉरी, पहले जाइगोट बनेगा, फिर मोरूला बनेगा, फिर ब्लास्टुला बनेगा, फिर गेस्ट्रुला बनेगा, फिर न्यूरोला बनेगा। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रेडियली सिमेट्रिकल डिटेरोस्टोम। देखो मैंने डिटेरोस्टोम भी आपको करवाया है, आपको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब करवाया हुआ। बस बस आपको सीधे टिक करते जाना, जो जो आपको माइंड डिस्ट्रैक्ट करा जाएगा। आप आराम से 80 पर क्वेश्चन ले लेंगे, टेंशन मत लो आप, बट डेली वीडियो वॉच करना बस। अब डिटेरोस्टोम मैंने क्या आपको क्या होते हैं? डिटेरोस्टोम मैंने कहा था कि प्रोटोस्टोम और डिटेरोस्टोम। प्रोटो मतलब पहले, ओस्टोम मतलब माउथ पहले वाले। अब मैंने कहा डिटेरोस्टोम, डिटेरोस्टोम मतलब माउथ बाद में बनेगा, पहले एनस बनेगा, यानी ब्लास्टोपोर से क्या बनेगा? एनस बनेगा। इट इज कॉल्ड एज डिटेरोस्टोम। अब कौन कौन से डिटेरोस्टोम में ये भी आपको करवाया है। देखो अकाइनोडर्मेटा से लेकर सारे आगे तक क्या है? डिटेरोस्टोम है। और इसके लिए मैं एक ट्रिक बताई थी आपको। प्रोटोस्टोम्स आर आम, आम लोग हैं। प्रोटोस्टोम आम लोग हैं। आम मतलब आम, आम मतलब AAM, यानी एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। ये तीनों क्या हैं? प्रोटोस्टोम है ये। और ड्यूटेरोस्टोम कौन है? अकाइनोडर्मेटा से लेके आगे सारे कोर्डेट, सारे कोर्डेट और अकाइनोडर्मेटा, ये दो क्या है? अकाइनोडर्मेटा और कोर्डेट्स है, ये हमारे पास है ड्यूटेरोस्टोम। अब बोला गया है ड्यूटेरोस्टोम एलिमिनेट कर दो, जो एलिमिनेट करना है। कर सकते हो क्या? यस कर सकते हैं हम। किसको कर सकते हैं हम कर सकते हैं आर्थ्रोपोड्स को। वो आर्थ्रोपोड्स आर प्रोटोस्टोम। निकाल दो भाई, भैया बी को निकाल दो। अब बताओ। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से, क्या लिखा गया है? रेडियली सिमेट्रिकल। अब मुझे बताना, क्या कोर्डेट्स के अंदर रेडियली सिमेट्री होती है? आप बोले कि नहीं 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 सर, कोर्डेट्स के अंदर तो बायलेटरल सिमेट्री होती है। क्या अकाइनोडर्मेटा के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है? हाँ सर, आप बोलोगे यस सर, अकाइनोडर्मेटा के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है अडल्ट्स के अंदर, और जो हमारे बच्चे होते हैं, लार्वे होते हैं, लार्वे के अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है। आप बोलोगे क्या अकाइनोडर्मेटा का आंसर हो सकता है, बट कोडेड साथ में लिखा तो सर ऑप्शन ए तो होगा नहीं। सर ऑप्शन बी भी नहीं होगा क्योंकि आर्थ्रोपोडा लिखा, आर्थ्रोपोडा प्रोटोस्टोम होता है। सर ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता क्योंकि कोडेट्स क्या होते हैं सर? बायलेटर होते हैं, और हेमी कोडेट्स भी बायलेटर होते हैं सर, दोनों सर रेडियल नहीं होते हैं। तो राइट आंसर इज नन ऑफ द अबव। ठीक है। क्वेश्चन 29, after surgical removal of infected gallbladder, a person must be especially careful to restrict her diet's intake of। ओहो, तो कभी सुना है गोल स्टोन के बारे में? आपका जो पित्ता होता है ना, पित्ता, ये पित्ते की पोटलीज होती है जो कि आपका बाइल सिक्रेट करती है, जो कि मोस्टली बनता है लिवर के द्वारा, बट बाइल को टेम्परेरी स्टोर किया जाता है ड्यूरिंग 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 नहीं, बिटवीन बिटवीन मील्स। मतलब जब आप खाना नहीं खा रहे होते हैं तब आपका बाइल जो तब स्टोर हो जाता है आपकी गोल ब्लैडर के अंदर। पर जब आप खाना शुरू करते हो, आपके पेट्स में जो खाना है जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फैट्स और लिपिड्स आते हैं, जिसकी वजह से एक हार्मोन है जिसका नाम है कॉलसाइटोकिनिन एंड सिक्रेटिन, ये रिलीज निकलेंगे और ये क्या करेंगे, ये गोल ब्लेंडर में स्पिंचर ऑफ ओडाई को रिलैक्स करवा देंगे, जिसकी वजह से स्पिंचर ऑफ ओडाई खुल जाएगा और हमारा वाइल जो है वो गोल ब्लैडर से निकल के हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, डुओडेनम रीजन में, और फैट को एमल्सिफाई करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में काटेगा, और माइसिली के फॉर्मेट में इसको काइलो माइक्रोन बना के भेज दी जाएगा किसका क्या बोलते हैं इसको, लिम्फ नोड के पास, और लिम्फ नोड में फैट को धीरे 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 बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। दिस इज प्रोसेस ऑफ फैट डाइजेशन। अब इधर बोला गया है कि इस पित्ते की पोटली को यानी गोल ब्लैडर को अगर मैं रिमूव करवाता हूँ, किसी भी पेशेंट में रिमूव हो गया ड्यू टू द गोल स्टोन्स, उन बंदों को मना किया जाता है कि एक चीज़ खाने में। क्या चीज़ खाने में? तो इसका काम है भाई, क्या काम है इसका? फैट को इमल्सिफाई करना। यानी उनको मना किया जाता है कि फैट मत खाओ। क्यों? रीज़न आपको पता होना चाहिए, हर चीज़ का कॉन्सेप्चुअल बेस में जाओ, रीज़न क्या है, क्यों नहीं भाई खा नहीं सकते या खाना नहीं चाहिए? देखो खा सकते हैं, ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मत खाओ, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। हाँ कम खाओ। क्यों? क्योंकि देखो गोल ब्लैडर नहीं है उनके अंदर, तो उनके अंदर वाइल तो स्टोर हो रहा है, क्योंकि जो अब लिवर की जो कॉमन डक्ट है जो कि बॉयल के साथ जुड़ी होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है, यानी हेपेटो जो आपके डक्ट होती है ना, हेपेटो हेपेटो हाँ हेपेटो पैनक्रेटिक डक्ट है, वो आपके कन्वर्ट हो जाती है स्टोरेज डक्ट में, यानी वो गोल ब्लैडर का काम करने लग पड़ती है। बट कितना क्या स्टोर करेगी? थोड़ा बहुत स्टोर कर लेगी, तो थोड़ा बहुत फैट तोड़ देगी, बाकी बचा फैट क्या करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, आपके आंतड़ों को खराब करेगा, बहुत बुरी हाल करेगा आपका शरीर का। इसलिए बोलते हैं खा लो, थोड़ा खा लो, बट ज़्यादा मत खाना। ठीक है। तो क्वेश्चन 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हैज़ द लोएस्ट पीएच वैल्यू? देखो कौन सा एक एंजाइम है जिसका लोएस्ट पीएच ऑप्टिमम है? लोएस्ट
तो कोई ऐसा ही होगा जो कि पेट में होगा, कोई पेट में होगा वही होगा। रीज़न साफ है। रीज़न क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ऐसा एंजाइम जो HCl में जी रहा होगा वही होगा भाई। अब स्लैबरी अमाइलेज तो भाई माउथ की बात की जा रही है, तो ये तो ऐसे एलिमिनेट होगा। और इसकी पीएच भी 8 होती है जाके, 8। बहुत पीएच होती है, 8 नहीं होगी तो 6 तक तो वही होगी। पेनेटिक माइलेज की तो 8.4 होती है, 100% शोरूम है पेनेटिक माइलेज। इधर बोला लोएस्ट। अब बच्चा क्या? ट्रिप्सिन और पेप्सिन। अब पेट में कौन होता है मुझे बताओ, ट्रिप्सिन होता है या पेप्सिन होता है? स्टमक में बताना मुझे, क्योंकि स्टमक में ही इतना भयानक 0.2 या 0 से लेकर 3 पीएच तक रहने वाला एंजाइम कॉल्ड एज पेप्सिन। पेप्सिन ही है एकमात्र जो कि स्टमक में होता है और बहुत बहुत ही लो पीएच पर काम करता है, जो कि एसिड इसको एक्टिवेट करता है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। रिपीट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग अपोजेज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को कौन अपोज कर सकता है, रोक सकता है? देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होते क्या है, मैंने आपको समझाया है। एक एक क्या कप ले लो, आपने घर में देखो आपने चाय बनाई, ठीक है। चाय बनाने के बाद आपने क्या किया, एक कप लिया और कप के ऊपर रखी आपने पूनी, ठीक है, जिस पे आप छानते हो ना पत्ती वगैरह को, वो अपने ऊपर रखिए। और ऊपर से क्या फोर्स लगा रहे हो, आप फोर्स से फेंकते हो, ऐसे आराम से थोड़ी फेंक रहे हो। अब थोड़ा जो तो लगा ही रहे हो, चाहे वो मिनिमम 2 पर जो तो आप लगा रहे हो। अब फोर्स से आप क्या रहे हो, उस चाय को पोर कर रहे हो किसमें, कप में। अब जो फोर्स लग रहा है, जो जो मतलब जो ब्लड प्रेशर लग रहा है, उसको पता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ब्लड प्रेशर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर तो देखो अपोज नहीं कर रहा, वो तो हेल्प कर रहा है। ब्लड प्रेशर तो हेल्प कर रहा है कि वो समझाए, वो उसकी फिल्ट्रेशन हो जाए, ठीक है। बट जो पहले से ही उस पूनी के अंदर जो पत्ती है, ठीक है, जो पत्ती ऑलरेडी क्या हो चुकी है, छन चुकी है, वो रोक रही है। थोड़ा डिले हो जाता है, क्या आप देखो होगा आपको उंगली से घुमाना पड़ता है, धीरे 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 के नीचे चले जाए, ठीक है। तो वो जो पत्ती पहले से उधर इकट्ठी हो गई है वो रोक सकती है, वो रोक सकती है। और दूसरी एक और चीज़ क्या रोक सकती है, उस कप का लेवल। वो कप तो कभी भर जाएगा, यानी बाउमन कैप्सूल भी तो कभी ना कभी भर जाएगा। अब जो कप भर सकते, कप आपका भर गया चाय का, अब तो रोक देगा भाई, अब और चाय मैं नहीं लूंगा, यानी मैं और ब्लड अभी नहीं लूंगा, क्योंकि आपको ग्लोमेरुलस फिल हो चुका है। तो दो चीज़ें आपको रोक सकती है, पहले से प्रेजेंट पत्ती, यानी पहले से प्रेजेंट प्रोटीन्स। पत्ती इधर रिलेट करना आपको प्रोटीन्स के साथ है, छोटे जो प्रोटीन्स हैं, सोल्यूट्स हैं, जो भी उनके उनसे। और कप को आपको रिलेट करना बाउमन कैप्सूल से। तो दो चीज़ें आपको रोक सकती हैं। तो ऑप्शन पढ़ लिया अब, ब्लड सोल्यूट पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल का मतलब होता है ब्लड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट सोल्यूट्स, यानी प्रोटीन्स, कुछ आपके छोटे छोटे आयंस, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा, यानी यूरिया वगैरह, यानी पत्ती। तो पत्ती रोक सकती है, यस रोक सकती है, मैंने अभी आपको समझाया। दूसरा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट प्रेशर। क्या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रेशर रोक सकता है क्या? हम्म, रोक सकता है। ये वही प्रेशर है जो कि बाउमन कैप्सूल को भर रहा है, ये बोल रहा है कि बस मैं और नहीं लूंगा, भर चुका हूं मैं। तो दो प्रेशर रोक सकते हैं, ब्लड सोलिड पोटेंशियल एंड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट प्रेशर, बोथ आर राइट आंसर। क्वेश्चन 32, इन मैमल्स CO2 इज मेनली ट्रांसपोर्टेड एज। मैमल्स के अंदर CO2 को मेनली ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू वाई कार्बोनेट आयंस, पढ़ा होगा आपने। क्वेश्चन 33, पल्स इज डायरेक्ट मेजर ऑफ। पल्स किसका डायरेक्ट मेजर है? पल्स, पल्स क्या है देखिए, जो आप यहाँ पर अंगूठे के नीचे जैसे पल्स को नापते हैं ना, कई बार डॉक्टर नापते हैं 72 1 मिनट के लिए। अब तो भाई हिंट दे रहा हूँ तो बता भाई, तो बताता है वो हार्ट रेट को बताता है कि 1 मिनट में कितने बार आपका हार्ट धड़क रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 34, इन कंपेरिजन टू द कॉन्स द रोड्स आर मोर। कॉन्स के बजाय रोड्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं किस चीज़ के लिए? हम्म, तो वो डिम लाइट के लिए होते हैं रिस्पॉन्सिबल, सेंसिटिव टू द डिम लाइट। कौन सा? लाइट रीजन के लिए होते हैं और डिम विजन के लिए रोड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसरी रिसेप्टर इज करेक्टली पेयर्ड विद इट्स कैटेगरी? हेयर सेल्स एक टाइप के क्या मैकेनो रिसेप्टर हैं, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर एक टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर हैं। ये दोनों सही आंसर हैं। देखो एक आंसर तो आपको गलत है, हेयर सेल्स, मैकेनो रिसेप्टर, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर, एक आंसर गलत है। तो कौन सा गलत है?
olfactory receptors इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हाँ, हेयर सेल्स, ये हेयर सेल्स कौन सा है, ये बाहर मत सोच लेना जो आपके सिर पर बाल हैं, उनकी बात नहीं की जा रही है। ये हेयर सेल्स आपको जो क्लोइका देखनी है यहाँ, आपने इनर ईयर पढ़ा है, इनर ईयर्स के ऊपर एक इनर ईयर में भी एक बेसल मेम्ब्रेन होती है, उस बेसल मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे 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 हेयर सेल्स लगे होते हैं, उनकी बात की जा रही है ये। और वो एक टाइप के मैकेनो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, मैकेनिकल चेंज के द्वारा वो एक्टिवेट होते हैं, और उनमें चैनल होते हैं पोटाशियम चैनल, याद रखना कौन से चैनल होते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट पोटाशियम चैनल, सोडियम नहीं, पोटाशियम, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 36, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वर्टिब्रल स्केलेटन मसल फाइबर कैल्शियम आयंस, लास्ट क्वेश्चन कराएंगे आज हम, बाकी हम कल करेंगे, क्योंकि 60 क्वेश्चन होते हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में ना, 36 आज करवा दूंगा, बाकी मैं बच्चे कितने क्वेश्चन वो मैं कल करवाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी जल्दी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाइंड विद ट्रोपोनिन एंड चेंजिंग इट्स शेप सो दैट मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन आर एक्सपोज्ड। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, करवाया मैंने एचपी क्वेश्चन है। तो देखो कितने क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं, तो कुछ नहीं है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन को अल्टर करते हैं भाई, क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हैं। 4000 एमसी क्वेश्चन मैंने जो बनाए हैं बस इसी के बेस पर बनाए हैं, ठीक है, प्रोसेस कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू।